हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने करंट अफेयर ऊंची उड़ान के द्वारा जो पब्लिश की गई है बुक, जिसमें कि 1800 एमसीक्यू लास्ट में दिए गए हैं, वो 36 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिए गए हैं। मैं डेली आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, मतलब डेली 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आता हूँ। आज उसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5 और 6। इससे पहले के 4 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है सेट 5 का, वो यह कह रहा है कि द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा उपन्यास के लिए किन्हें बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये श्रीलंका के हैं, उनका नाम है सोहान करुणातिलका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 2 बार बैलोन डी और सम्मान पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है। तो वो बार्सिलोना की एक महिला फुटबॉलर है जिनका नाम है एलेक्सिया पुटेलॉस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों का बैलोन डी और 2022 अवार्ड किसने जीता है। यह पुरुषों का पूछ रहा है, अभी हम लोगों ने देखा था महिलाओं का। पुरुषों की अगर बात करते हैं तो वो फ्रांस के हैं जिनका नाम है करीम बेंजमा। और बेंजमा जो है वो यह अवार्ड जीतने वाले 5वें व्यक्ति हैं, मतलब 5वें फ्रांसीसी खिलाड़ी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, करीम बेंजमा। नेक्स्ट है कि 17 अक्टूबर 2022 को विश्व ब्लॉकचेन सम्मेलन 2022 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह दुबई में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है कि 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। तो यह जो है वो फिजी में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिजी में। नेक्स्ट है कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो यह बना है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपने मादक पेय उत्पाद निहोंसु के जीआई टैग के लिए पहली बार चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में आवेदन किया है। तो यह किस देश ने किया है, जापान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान ने। नेक्स्ट है कि पेंशन भोगियों के लिए जीवन सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है। तो उस पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य पोर्टल। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा संपूर्णतानंद क्या है। तो यह एक दूरबीन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरबीन है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए मिशन लाइफ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा कहाँ की गई है। सॉरी। तो यह किया गया है गुजरात के केवड़िया में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों का पहला पुरस्कार किस राज्य को मिला है। तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट है कि देश में बीटी कपास के 2 दशक बाद किस पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल DMH11 को व्यावसायिक खेती करने के लिए भारत सरकार के द्वारा मंजूरी मिली है। तो यह किसको मिला है, सरसों को मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। नेक्स्ट है कि एस जयशंकर की अध्यक्षता में 10वें मिशन प्रमुखों के सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो यह जो है वो गुजरात में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नेक्स्ट है कि वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह जो है वो बांग्लादेश में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में।
नेक्स्ट है कि 9वां आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 जो है वो कहाँ आयोजित होगा। तो यह जो है वो गोवा में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी कि 22.8 करोड़ गरीब जो है वो किस देश में रहते हैं। तो यह जो है वो भारत में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब जो हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 अक्टूबर। याद रखिएगा, अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूछेगा तब आपका आंसर जो होगा वो 29 जून होगा, और अगर विश्व सांख्यिकी दिवस पूछेगा तो 20 अक्टूबर होगा। नेक्स्ट है कि स्पेन में आयोजित अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन रेसलर कौन बने हैं। तो उनका नाम है साजन भानवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साजन भानवाल। नेक्स्ट है कि एमचेस ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा जो कि 16 वर्ष 4 महीने और 20 दिन का खिलाड़ी है वो कौन बना है। तो उनका नाम है डी गुकेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डी गुकेश। 2023 में 5वां खेलो इंडिया गेम्स 2022 कहाँ आयोजित होगा। तो 5वां खेलो इंडिया गेम्स 2022 जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि विचारों की स्वतंत्रता के लिए कहाँ के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष मानवाधिकार सखारोव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो कहाँ के लोगों को किया गया है, यह किया गया है यूक्रेन के लोगों को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन के लोगों को। नेक्स्ट है कि सीआईआई और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा कहाँ पराली जलाने की घटनाएं कम करने के लिए प्रोजेक्ट वायु अमृत की शुरुआत की गई है। तो वायु अमृत की शुरुआत जो है वो कहाँ की गई है, पंजाब में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के संगरूर जगह पर यह जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा 2021 में बंद हो चुके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह अब 2024 से बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी किया जाएगा। तो बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन जो है वो बर्लिन में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्लिन में। नेक्स्ट है कि 14वें विश्व स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ होगा। तो इसका आयोजन जो है वो महाराष्ट्र, नवी मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि देश में पहली बार ई रूपी के जरिए कहाँ इलाज शुरू हुआ है। तो ई रूपी के जरिए सबसे पहली बार इलाज जो है वो भोपाल, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारे किस खेल से संबंधित हैं। तो यह जो है वो किस खेल से संबंधित है, यह महाराष्ट्र की खिलाड़ी हैं और यह भारोत्तोलन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन। नेक्स्ट है कि विश्व पोलियो दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है कि कर्नाटक के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो कर्नाटक रत्न 2022 से पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुनीत राजकुमार। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में आए तूफान शीतरंग का नाम जो है वो किस देश ने दिया है। तो शीतरंग का नाम जो है वो शीतरंग का नामकरण जो है वो थाईलैंड ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा HL
HTT-40 क्या है? तो यह क्या है? यह एक ट्रेनर विमान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेनर विमान है, जिसको कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र से संबंधित ओपी शर्मा का निधन हो गया है? तो ओपी शर्मा जो थे वो एक प्रसिद्ध जादूगर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जादूगर। नेक्स्ट है कि पिट द्वीप कहाँ है जहाँ 400 से अधिक व्हेल मृत जो है वो पाई गई है? तो पिट द्वीप कहाँ है? यह न्यूजीलैंड में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि सबसे भारी रॉकेट लॉन्ग व्हीकल मार्क द्वारा अपने पहले वाणिज्यिक मिशन के तहत किस देश के स्पेस कंपनी वनवेव के 36 उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला भारतीय रॉकेट बना है? तो यह ब्रिटेन का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। इसको इसरो के द्वारा इन उपग्रहों को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है कि वाराणसी में आयोजित उत्तर भारत के पहले जीआई महोत्सव 2022 में मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड किसने जीता है? तो ये हैदराबादी हलीम के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबादी हलीम के द्वारा। नेक्स्ट है कि देश में अपनी तरह के पहले मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत जो है वो किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह जो है वो बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य सरकार। नेक्स्ट है कि स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं अमन सहरावत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमन सहरावत। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के। नेक्स्ट है कि फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे ने भारत में अपना पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो भारत में अपना पहला ग्रीन डाटा सेंटर जो है वो फिनटेक के द्वारा नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए ईमानदारी की दुकानें नामक पहल की शुरुआत जो है वो कहाँ की गई है? तो यह जो है वो एर्नाकुलम केरल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2022 के अनुसार घटना दर के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 36वां स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट है कि स्वदेशी रूप से भारत में विशेष विमानन ईंधन एविगैस 100 LL का उत्पादन और विपणन करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो वो कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल और इसका उत्पादन जो है वो बड़ोदरा में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ऑयल। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को केरल के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार एजुथाचन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह किनको किया गया है? ए, सेतु माधवन को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, सेतु माधवन। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस देश के कैनपोटेक्स वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े पोटास आपूर्तिकर्ताओं में से एक के साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? उसका नाम कनाडा के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के साथ। नेक्स्ट है कि 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2022 जो है वो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है कि सोची नेशनल पार्क कहाँ स्थित है जहाँ चमगादड़ में कोरोना वायरस का खोस्ता सेकंड वेरिएंट जो है वो मिला है? तो ये सोची नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सोची नेशनल पार्क जो है वो रसिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस में। नेक्स्ट है कि हिताची एस्टोमो ने
कहाँ स्थित विनिर्माण संयंत्र में 3 मेगावाट का भारत का पहला ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित किया है? तो ये जलगांव महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि भारत में किसने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए टोकनाइजेशन रूल्स अक्टूबर 2022 से लागू किया है? तो टोकनाइजेशन रूल्स अक्टूबर 2022 से जो लागू किया गया है वो आरबीआई के द्वारा लागू किया गया है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। तो यह था सेट 5 का 50 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेट 6 के क्वेश्चंस को। कह रहा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किन्हें नहीं दिया गया है? तो देखिए किन्हें नहीं दिया गया है यहाँ पूछ रहा है, तो बैरी शार्पलेस को नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कहाँ स्थित भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी गुफाओं में से एक मॉमलूह गुफा को यूनेस्को के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज द्वारा दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है? तो यह कहाँ स्थित है? मेघालय में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक पूरे भारत के लिए 50% सौर उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो किस राज्य के द्वारा रखा गया है? गुजरात राज्य के द्वारा रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात से ध्यान रखिएगा, गुजरात ही वो पहला राज्य है जिसने सोलर एनर्जी की पॉलिसी भी बनाया है। नेक्स्ट है कि पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो है वो चेन्नई में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। नेक्स्ट है कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत पुलमपारा कहाँ स्थित है? तो पुलमपारा कहाँ स्थित है? पुलमपारा जो है वो केरल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में स्थित है। नेक्स्ट है कि जापान ग्रैंड प्रिक्स जीतकर किसने लगातार दूसरा फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप 2022 खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द सितंबर मंथ 2022 अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है कि केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय के द्वारा देश के पहले ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह जो है वो भरूच, गुजरात में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भरूच, गुजरात में। नेक्स्ट है कि किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए अपनी पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो यह किस देश ने किया है? चीन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना ने। नेक्स्ट है कि देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण जो है वो कहाँ किया गया है? तो यह जो है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि दीवारों पर भित्ति चित्र वाले देश के सबसे लंबे महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन में। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर ने कहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और प्रदर्शित करने के लिए इंडिया @75 डाक टिकट जो है वो जारी किया है? तो यह कहाँ जारी किया है इन्होंने? न्यूजीलैंड में जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हिम कैड योजना जो है वो शुरू किया गया है? तो यह जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले अल्ट्रा ह्यूमैनॉइड रोबोट आइडा ने पहली बार किस देश के संसद को संबोधित किया है? तो यह जो है वो ब्रिटेन के संसद को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने किस नई योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है? तो किस नई योजना? अब उसका नाम है PM डिवाइन योजना।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएम डिवाइन योजना। नेक्स्ट है कि देश में पहली बार स्कूली बच्चों में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फीफा द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो फीफा के द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत जो है वो उड़ीसा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि भारत, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इब्समैर 2022 का 7वां संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका 7वां संस्करण जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ही आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि चर्चित असोला वट्टी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। नेक्स्ट है कि चर्चित कालाटॉफ खजियार वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह वन्यजीव अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में कहाँ आयोजित होगा? तो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। नेक्स्ट है कि देश का पहला कुडुबर सिलेंडर पतला लॉरी सेंचुरी जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत 13 अक्टूबर 2022 को कहाँ से की गई थी? तो इसकी तीसरे चरण की शुरुआत जो है वो कहाँ से किया गया है? चंबा, हिमाचल प्रदेश से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने पिन यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड की स्वर्ण जयंती के अवसर पर गांधीनगर में कितने रुपए का स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी किया है? तो कितने रुपए का ये जारी किया गया है? 5 रुपये का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 रुपये का। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? तो यह जो हर स्टार्ट है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। नेक्स्ट है कि मलेशिया में आयोजित कैरम विश्व चैंपियनशिप 2022 महिला एकल खिताब जीतकर कौन तीसरी बार विश्व चैंपियन बनी है? तो उनका नाम क्या है? वो बिहार की हैं और उनका नाम है रश्मि कुमारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत के पहले मानव रहित गगनयान टेस्टिंग के लिए इसरो के द्वारा निर्मित अर्ध ह्यूमैनॉइड रॉकेट का नाम क्या है? तो उसका नाम है बायोमित्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोमित्र। नेक्स्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 121 देशों में 29.1 स्कोर के साथ भारत को क्या स्थान मिला है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें भारत को मिला है 107 स्थान और 121 देशों की ये रैंकिंग है और 121वें स्थान पर है बेलारूस, नहीं 121वें स्थान पर है यमन। नेक्स्ट है कि 17 अक्टूबर से नाटो देशों का स्टडी फास्ट नून नामक परमाणु अभ्यास 2022 जो है वो कहाँ आयोजित होगा? तो यह जो है वो बेल्जियम में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। नेक्स्ट है कि जल जीवन मिशन 2022 के लिए Q1 और Q2 लक्ष्य को हासिल करने वाला एकमात्र राज्य कौन बना है? तो वो राज्य कौन बना है? वो बना है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के इतिहास में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो दूसरे भारतीय कौन बने हैं? अच्छा, पहले कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। दूसरा बने हैं रुद्रांश बालासाहेब पाटिल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 7वीं बार महिला एशिया कप 2022 खिताब किस देश ने जीता है? तो 7वीं बार महिला एशिया कप 2022 खिताब जो है वो भारत ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने।
नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला सार्वभौमिक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो शुरू किया है। तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? नागालैंड सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नेक्स्ट है कि देश का पहला केबल स्टेट कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा? तो यह जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ओपन एथलीट्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 12.82 सेकंड में पूरा का रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है ज्योति यारा जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति यारा जी। नेक्स्ट है कि कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं साहिल सेठ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, साहिल सेठ। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स द्वारा वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 सम्मान पाने वाला देश का एकमात्र शहर जो है वो कौन बना है? तो वो बना है हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। नेक्स्ट है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मेडिकल की पढ़ाई जो है वो हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बना है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि साइबर तहसील शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो साइबर तहसील शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश ही बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि देश के पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का शुभारंभ जो है वो कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, गांधीनगर। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 स्थापित करने की घोषणा किया है? तो सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 स्थापित करने की घोषणा जो है वो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम के डब्बों वाली देश की पहली मालगाड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो एल्युमिनियम के डब्बों वाली देश की पहली मालगाड़ी का उद्घाटन जो है वो भुवनेश्वर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है कि 17 अक्टूबर 2022 को आर.के. सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो 5वीं सभा का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि 25 साल बाद दूसरी बार 18 अक्टूबर 2022 को किस देश में इंटरपोल के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस 9वें महासभा का आयोजन जो है वो शुरू हुआ है? तो यह कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट है कि एशिया की सबसे बड़ी हथियारों की द्विवार्षिक प्रदर्शनी डेफ एक्सपो के 12वें संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसके 12वें संस्करण की शुरुआत जो है वो गांधीनगर, गुजरात में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। नेक्स्ट है कि 16 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर में 2 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों समेत देश के 75 जिलों में कुल कितने डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का उद्घाटन जो है वो किया गया है? तो कुल 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 75। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष दूत बनने वाली भारत की पहली दलित महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है असबनी केपी, जो कि कर्नाटक की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 17 अक्टूबर 2022 को किस ब्रांड के तहत किसानों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण उर्वरक सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया है? तो क्या है, किस ब्रांड के तहत? तो उस ब्रांड का नाम है भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर। और 16 अक्टूबर 2022 को जो खाद्य दिवस मनाया गया है उसका थीम था कोई पीछे न छूटे, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। नेक्स्ट है कि विमेन बिहाइंड द लॉयन पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इस पुस्तक के लेखक हैं शिवदीप लांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की स्थापना के बाद से भारत में इसकी पहली बैठक 2022 में कहाँ आयोजित हुई है। तो 2022 में इसकी पहली बैठक जो है वो मुंबई और दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और दिल्ली में। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।